नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का बचा हुआ भाग को देखते हैं। तो चलिए, कहता है विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव। कथा विजयनगर राज्य के राजाओं ने विजयनगर राज्य से नरेशा विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा आसन इति विदितम एव। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रयास किए। कौन? विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रयास किए। विदितम एव, ऐसा जाना जाता है सबके द्वारा, ऐसा सर्वविदित है। क्या है? सर्वविदित है कि विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रयास किए। तेषाम अंतःपुरे, उनके अंतःपुर में, किनके? विजयनगर राज्य के राजाओं के अंतःपुर में संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन्। रागी, राज्ञो, राज्ञ, रागी शब्द इसका बहुवचन कहता है उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना के अनेक कुशल रानियां हुई। विजयनगर राज्य के राजाओं के अंतःपुर में संस्कृत को लिखने वाली, रचने वाली बहुत ही कुशल रानियां हुई। कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम, मतलब 14वीं सदी। चतुर्दश, 10 मतलब 10, चतुर मतलब 4, 10 + 4 = 14। तो कंपन राय का शासनकाल 14वीं सदी। रागी, कंपन राय की रागी रानी गंगा देवी। क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंपन राय। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी ने मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटना आश्रित्य और रचियत। कहता है कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम ऐसा महाकाव्य स्वस्वामिना, स्वामिना मतलब पति, अपने पति, अपने स्वामी के विजय घटना के आश्रय को लेकर रची थी। समझ में आ गया कि कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति के घटना, विजय घटना के आश्रय को लेकर रची थी। पूछेगा मधुरा विजयम किनकी रचना है? तो बता दीजिएगा गंगा देवी। तस्मिन्नेव राज्ये, उन्हीं के राज्य में, किनके राज्य में? विजयनगर राज्य के राजाओं जो है उन्हीं के राज्य में। कहता 16वीं सदी, 16वीं सदी में शासनम पूर्वतः, शासन करते हुए अच्युत रायस्य राज्ञी। अब अच्युत राय की रानी, किसकी रानी? अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौरम चंपू काव्यम और रचत। तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक बहुत ही विशाल चंपू काव्य की रचना की। चंपू काव्य किसको कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। इसमें 3/3 भाग पद्य रहता है और 1/3 गद्य रहता। तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य को
चंपू काव्य कहा जाता है। समझ में आ गया। तो तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक एक विशाल चंपू काव्य की रचना की। समझ में आ गया। क्वेश्चन आएगा अच्युतराय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना किसने किया? तो तिरुमलांबा ने। तत्र संस्कृत गद्य छटा समस्त पदबल्या ललित पद विन्यासन चाति। तो वह संस्कृत गद्य की जो छठा है और समस्त पदवली तो ललित पद विन्यास जो है बहुत ही अच्छा शोभता, बहुत ही शोभता है। कहा? वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य में। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। कहता है संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त, संस्कृत साहित्य है उसमें सबसे लंबा दीर्घतमम, सबसे लंबा तम प्रत्यय है तो सबसे लंबा समस्त पद भी वहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य में सबसे लंबा समस्त पद मिलता है। अब आगे देखते हैं हम लोग आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में, आधुनिक समय के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव, जिसका काल 1890 से 1953 ऐसा है, नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। कथा आधुनिक समय के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। तया सौ पितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदिशो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। तथा उनके द्वारा, किनके द्वारा? पंडित छमाराव के द्वारा। तया उनके द्वारा, पंडित छमाराव के द्वारा स्वपितु अपने पिता के, स्वपितु अपने पिता के, समझ में आ गया? मतलब पंडित छमाराव के पिता के शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता के जीवन चरित्र पर आधारित शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की। कौन? पंडिता छमाराव ने। तो पंडिता छमाराव ने किस ग्रंथ की रचना की? शंकर चरितम। पूछेगा किसको आधार मानकर? अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता के जीवन चरित्र पर आधारित शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा, कथा गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह कौन? पंडित छमाराव। कहता गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता छमाराव ने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। कहता गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता छमाराव ने, यह जो सर्वनाम आया ऐसा पंडिता छमाराव के लिए आया। समझ में आ गया? तो पंडिता छमाराव ने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की। समझ में आ गया? किसने? पंडिता छमाराव ने। देखिए इससे पूछ दिया जाएगा कथा मुक्तावली किसकी रचना है, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, तो किसी भी ढंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता। वर्तमान काले लेखनरतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यः अनुदिनं संस्कृत साहित्यम पूर्यते। कथा वर्तमान समय के लेखिकाओं में और कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से बुक को सामने रखकर मेरी बातों को सुने, और अगर समझ में नहीं आए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें
आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अब इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा हम लोग अगले वीडियो में देखें।